नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी जारी हो गई है। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, कौन कौन भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, संपूर्ण सिलेबस इसका क्या है, कौन कौन भर सकता है, ये तो हम आपको बताएंगे। और अदर स्टेट के बच्चे भर पाएंगे कि नहीं, सारा कुछ आपको बताने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले भैया कितना पोस्ट है ध्यान समझिएगा। 6000 पोस्ट है, जिसमें से मेल का 5000 है और फीमेल का 1000 पोस्ट है। 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और अप्लाई करते समय आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, 0 रुपये अप्लाई फी है। एज जो काउंट हो रहा है ना, 1 फरवरी 2024 से। कब से? 1 फरवरी 2024 से भैया जनरल का एज 18 से 25 साल। और कोरोना का कारण दोस्तों, कोविड के कारण यहाँ पे देखो हर एक कैटेगरी का 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जा रहा है। यानी जनरल वालों को भी 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। और ये दोस्तों जनरल वाला क्या हो जाएगा, 28 साल हो जाएगा। बाकी आपको जानकारी होगा कि ईडब्ल्यूएस को, बीसी को और एससी को 5 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है, क्योंकि कोरोना का कारण एक्स्ट्रा छूट 3 साल और मिल रहा है ना। तो 5 3 8 जोड़ोगे ना, 5 3 तो 8 साल का एक्स्ट्रा छूट हो जाएगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि 33 साल तक ईडब्ल्यूएस वाले, बीसी वाले और एससी वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भैया? ओनली 12th पास। हाँ, एक चीज है दोस्तों कि 10वीं में आपका देखो हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय होना चाहिए। तो भैया हिंदी तो सबका रहता है, नहीं तो संस्कृत भी रहता है। दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत होता नहीं, सभी को 10वीं में हिंदी और संस्कृत होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं पास है, यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने बता दिया। और देखिए अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कैटेगरी वाइज वैकेंसी में आपको बताता हूँ कितना कितना पोस्ट है। जनरल का मेल में 1800, फीमेल का 360 है, 2160 टोटल हो गया। ईडब्ल्यूएस का 500 और 100 600 पोस्ट हो गया। बीसीए का 700 और 140 आपका 840 पोस्ट हो गया। बीसीबी का 400 और 80 480 है। और एससी का 900 और 180 1080 पोस्ट है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पोस्ट है। कुछ दोस्तों एक सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसियां हैं। टोटल मिला के आपका 6000 वैकेंसियां हैं, ठीक है। ये एक सर्विसमैन का हमने अलग से नहीं काउंट किया। टोटल जितना है उसमें से एक सर्विसमैन 6000 में से घटा दोगे निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस सीईटी, उसके बाद दोस्तों फिजिकल, फिर रिटर्न, फिर आपका मेडिकल है। देखो पेपर जो होगा ना, ओएमआर मतलब ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर बेस्ट होगा। नॉलेज आपका टेस्ट 94.5, यानी दोस्तों एग्जाम जो है ना उसका वेटेज है नॉलेज टेस्ट का 94.5% का। बाकी एनसीसी का दोस्तों अगर आपने कर रखा है ना, 3 नंबर का वेटेज एनसीसी का हो गया परसेंट का। और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का 2.5 आपका वेटेज हो गया परसेंट। टोटल जोड़ोगे 94.5, 3 ये और 2.5 ये, यानी 100% का वेटेज ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो जो बच्चा एनसीसी किया है उसके लिए अच्छा है। और एनसीसी में सेल सर्टिफिकेट भी, कौन सा सर्टिफिकेट है उसका नंबर है, बाकी ये आपका 2.5 नंबर ये है। क्लियर है? चलो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अब इसका सिलेबस ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, 94.5 मार्क्स का, 105 मिनट का आपका समय है। ये दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला। अब देखिए दोस्तों, आपको तैयारी कहाँ से और कौन से बुक से करनी है मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है, ठीक है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के जो न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस है ना, उसी पर आधारित चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। अब देखिए इसमें दोस्तों आपको 10 प्रैक्टिस सेट तो दिया ही गया है, साथ में 8 सॉल्व पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है। यानी कंप्लीट आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और आपका स्पीड भी इंक्रीज होगा प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर सॉल्व करने से। इसके अलावा दोस्तों 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसमें शामिल है। तो आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर अवेलेबल है, वहां से भी ले सकते हो। बात को समझे कि नहीं समझे? एक क्वेश्चन दोस्तों कितना नंबर का है? 0.945 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसलिए 100 क्वेश्चन 94.5 मार्क्स का हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपका वेटेज बताया ना एग्जाम का। बाकी तो भैया 3% और दोस्तों ये 2.5% मिलाकर होता है 100%। अब इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब क्या क्या सवाल पूछेगा ये देख लीजिए आप लोग। दोस्तों ये आपका संपूर्ण सिलेबस मैं बताता हूँ कंप्लीट। ये सिलेबस है। सबसे पहले 94.5 आपको मार्क्स मैंने बताया। सबसे पहले पूछेगा क्या? जनरल स्टडी हो गया, जनरल साइंस, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया। पर्यावरण से भी संबंधित सवाल पूछ सकता है। करंट अफेयर आपका हो गया, रीजनिंग हो गया, मेंटल एप्टीट्यूड हो गया दोस्तों, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ, रीजनिंग
रीजनिंग हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर से आपका सवाल रहेगा, एनिमल हस्बेंड्री से आपका सवाल रहेगा, मतलब जानवरों से संबंधित कुछ आपका सवाल रहेगा। बाकी दोस्तों ये ट्रेड वगैरह से हो गया। बाकी दोस्तों 10% कम से कम रिलेटेड क्वेश्चन आपका बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर से रहेगा, और 20% के जो आसपास आपका क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा जी के संबंधित आपको कुछ प्रश्न पूछ सकता है 20%, ये सब डायरेक्ट जानकारी दिया गया है। तो जनरली आपको पढ़ना क्या है, देखो जीके पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, जिसमें आपका सारा कुछ आपका आ जाएगा, जैसे जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, ये सब जीके जीएस का पार्ट हो गया। बाकी आपका रीजनिंग है और मैथ पढ़ना है। बाकी एग्रीकल्चर तो आपका जीके जीएस का पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपका कंप्यूटर और हरियाणा जीके से संबंधित आपका कुछ सवाल रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखोगे, ध्यान से पढ़िएगा, बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो रहेगा 10+2 आपका रहेगा। पेपर जो होगा ना दोस्तों, आपको जैसे मैंने बताया ऑफलाइन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 0.95 मार्क्स है, यानी आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। बाकी यहाँ पे देखो ना दोस्तों, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आप लोग पूछोगे, नो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन दोस्तों एक कंडीशन रखा गया है। देखो अ कैंडिडेट हैज टू फिल 1 ऑप्शन कंपलसरी है आउट ऑफ 5 ऑप्शन, यानी दोस्तों जितना भी ऑप्शन दिया गया 5, उसमें से सारा ऑप्शन आपको मतलब एक भी छोड़ना नहीं है। इफ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर, टोटल आंसर अलाउड, तो आपका पेपर में ये समय दिया गया 105 मिनट का समय, यानी दोस्तों यहाँ पर देखो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या बताया गया ना कि आपका सब सारा क्वेश्चन टच करके आना है। देखो यहाँ पर भी आपका हेडलाइन करके लिखा गया, इन केस ऑफ कैंडिडेट डजंट मार्क एनी ऑफ 5 ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन देन 0.954 मार्क्स ऑफ ईच अनअटेम्प्ट क्वेश्चन सेल भी आपका कट हो जाएगा। यानी ध्यान रखिएगा भैया, आपको सारा क्वेश्चन टच करके आना है, और जाहिर सी बात है निगेटिव नहीं है तो सारा कुछ टच करके आना। ये सारा क्वेश्चन इसलिए बताया गया है, रंग के आओ भैया, भर के आओ। हो सकता है कि भैया चोरी बचाने के लिए होता है ना कि ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं, बाद में सेटिंग वगैरह वो सब होता है, ठीक है, बाद में कोई ना, तो इसके लिए ये मेरे ख्याल से रखा गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बाकी ये सब है, बाकी एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में ये सब जानकारी है। बाकी एनसीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे है, तो देखो आपका 1 2 3 नंबर है, बाकी ये सब आपका बताया गया, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। सबसे पहले पोस्ट यहाँ पे देखो, एक सर्विसमैन का ये आप लोग देख सकते हो कितना कितना पोस्ट है, ये सब जानकारी मैंने आपको दे दिया। और सैलरी कितना मिलेगा, 21,700 सैलरी है। इन हैंड अगर आपको बात करें तो 30,000 प्लस दोस्तों आपका सैलरी मिलेगा। इन हैंड की बात कर रहे हैं, 21,000 तो बेसिक पे है, टोटल आपका महंगाई भत्ता मिलता है, पीए वगैरह सारा कुछ मिला लो ना, हाउस रेंट वगैरह, ठीक है। ये 30,000 प्लस ही आपका सैलरी जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों सारा हम सिलेबस आपको कंप्लीट मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 5 ऑप्शन देखने को मिल रहा है जैसे मैंने बताया, और एक भी आपको छोड़ना नहीं है, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। और जाहिर सी बात है निगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर छोड़ने से क्या फायदा, छोड़ोगे तो फिर भैया आपका वही है, पेनल्टी आपका लगेगा, ठीक है। तो छोड़ना क्यों, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा क्यों किया गया, हो सकता है ना कुछ बच्चे ब्लैंक छोड़ के आ जाते हो बाद में सेटिंग के चक्कर में, इसीलिए ऐसा किया गया कि अभी कोई छोड़ के ना है, सारा का सारा आपका फिल करके आना है। तो आपको छोड़ना नहीं है, सारा जितना भी क्वेश्चन है 100 का 100 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन जो 5 है सारा में टिक लगा के आना है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला, समझ गए आप लोग। अब देखिए आप लोग पूछिएगा हाइट वगैरह सारा कुछ आपको बताएंगे कि सर अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, बशर्ते दोस्तों आपने सीईटी जो हरियाणा का होता है ना वो एग्जाम आपने दे रखा, जैसे यूपी में पेट होता है तो हरियाणा में सीईटी होता है, बस, तो वो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये भी ध्यान रखिएगा, टोटल दोस्तों जितना वैकेंसी है उसका 4 गुना बच्चों को ये आपका, क्योंकि पहले फिजिकल है उतना बच्चों को बुलाएगा, यानी 24,000 बच्चों का बुलाएगा, कैटेगरी वाइज 4 गुना, तो टोटल वैकेंसी का 4 गुना निकालो, या कैटेगरी वाइज हर एक कैटेगरी का 4 गुना, ये 24,000 बच्चों का टोटल मिला के आपका फिजिकल के लिए ये आपका बुलाने वाला, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हाइट कितना है, 170 सेंटीमीटर दिए जनरल के लिए है, फीमेल में 158 सेंटीमीटर। बाकी जितना भी रिजर्व कैटेगरी है ना ये वाला आपका कैटेगरी, उसका हाइट 168 सेंटीमीटर और फीमेल का रिजर्व में 156 सेंटीमीटर। चेस्ट 83 से 87 जनरल का है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है 81 से 85, मतलब 81 नॉर्मल, 4 सेंटीमीटर फुलाना है। रनिंग है 2.5 किलोमीटर दोस्तों, 12 मिनट मेल का समय है, समय दिया गया है, और 1 किलोमीटर फीमेल का रनिंग है, 6 मिनट समय दिया गया है। ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया, तो ध्यान से फिजिकल दोस्तों का क्या है, पहले भैया 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, तो भैया फिजिकल तो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। SSSGD में अगर आप देखोगे ना तो भैया आपका फिजिकल जो होता है ना 5 किलोमीटर का होता है, लेकिन समय जो दिया जाता है ना दोस्तों SSSGD में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों 25 मिनट का समय दिया जाता है, इसमें 24 मिनट ही आप निकाल लो, अगर हालांकि 2.5 किलोमीटर है तो 12 मिनट का समय है, ठीक है। तो ये दोस्तों जानकारियाँ मैंने आपको दे दी। तो आप लोग अदर स्टेट के बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम अप्लाई करेंगे नहीं, तो भैया सीईटी का एग्जाम दिया तो आप लोग
फॉर्म को भरिए, क्योंकि पैसा भी अप्लाई करते समय नहीं लग रहा है ना, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी को ट्राई जरूर करना है। अप्लाई करते समय पैसा नहीं लग रहा है, 1 भी रुपये, तो फ्री है, तो फ्री में आपको भरना है, तो सभी लोग ट्राई कर सकते हो। ये मैंने बता दिया। और कंपटीशन दोस्तों जैसे मैंने बताया पहले फिजिकल होने वाला है, उस आधार पर सारा कुछ जानकारी मैंने आपको दे दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।